दोस्तों आज दुनिया एक ऐसे मिलिट्री फेज में एंटर हो रही है जहां जंग सिर्फ टैंक्स, जेट और मिसाइल से नहीं बल्कि ड्रोन, हाइपरसोनिक वेपन्स, स्टेल्थ फाइटर और साइकोलॉजिकल प्रेशर से लड़ी जा रही है। और इस वक्त चाइना और पाकिस्तान दोनों ऐसी मिलिट्री डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जो दुश्मन को बैटलफील्ड से पहले ही प्रेशर में डाल देती है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक मैसिव सुसाइड ड्रोन फोर्स बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहा है जहां ड्रोन्स को लार्ज स्केल पर यूज किया जा सके। ये स्ट्रेटजी सिंपल है, दुश्मन के एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम को सस्ते ड्रोन की वेव्स से ओवरलोड कर दो। अगर दुश्मन के पास लिमिटेड इंटरसेप्टर मिसाइल हो और सामने हजारों ड्रोन आ जाएं तो डिफेंस का पूरा सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ ड्रोन्स पर फोकस नहीं कर रहा, इसी ड्रोन स्ट्रेटजी के साथ अब पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना नया फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शोकेस किया है। दोस्तों इस मिसाइल का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान अब सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर में नहीं बल्कि डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। और फतह 3 सुपरसोनिक स्पीड और लो एल्टीट्यूड फ्लाइट कैपेबिलिटी के साथ आता है तो दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस के लिए इसको स्टॉप करना मुश्किल हो सकता है। यानी दोस्तों ड्रोन एयर डिफेंस को बिजी करेंगे और फिर मिसाइल हाई वैल्यू टारगेट को हिट करेगा। ये मॉडर्न वार का डेंजरस कॉम्बिनेशन है और यही कंसेप्ट हमें चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटजी में भी दिख रहा है। दोस्तों चाइना भी एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले दुश्मन को डिटेक्ट करने से पहले कंफ्यूज करो और फिर उसकी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को स्लो कर दो। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का एक नया स्टेल्थ फाइटर या फाइटर ड्रोन टाइप एयरक्राफ्ट टेस्ट फेज में देखा गया है, जिसे कुछ डिफेंस वॉचर 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के करीब समझ रहे हैं। दोस्तों अब 6th जनरेशन फाइटर का मतलब सिर्फ स्टेल्थ नहीं होता, इसका मतलब होता है एआई सपोर्ट, ड्रोन टाइमिंग, लॉन्ग रेंज सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एनिमी एयर डिफेंस को दूर से न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी। यहाँ चाइना का मैसेज अमेरिका और उसके अलायंस के लिए क्लियर है, फ्यूचर एयर वॉर में हम सिर्फ कंप्लीट नहीं करेंगे, हम डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एयर पावर के साथ साथ चाइना समुंदर में भी अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दोस्तों PLA साउथर्न थ्रेट कमांड के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बयानूर और तंगलियो मैरीटाइम ट्रेनिंग एक्सरसाइज में एक्टिव नजर आए हैं। ये टाइप 054A फ्रिगेट्स नॉर्मल पेट्रोल शिप नहीं है, ये एंटी एयर, एंटी सबमरीन और सरफेस कमांड मिशन के लिए यूज होती है। इसका मतलब है कि चाइना साउथ चाइना सी और नियर बाय वाटर में सिर्फ प्रेजेंस शो नहीं कर रहा बल्कि फुल सी कंट्रोल स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहा है। और जब चाइना सी कंट्रोल की बात करता है तो फिर सबसे बड़ा वेपन सामने आता है कैरियर किलर मिसाइल। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का YJ-21 टाइप हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सीरियस थ्रेट बन सकता है। मैक 10 के करीब स्पीड और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब है कि दुश्मन के कैरियर ग्रुप के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम रह जाता है। दोस्तों मार्का हक की एनिवर्सरी पर पाकिस्तान ने क्लियर वार्निंग दी है, अगर दोबारा अग्रेसिव हुए तो जवाब फुल फोर्स से दिया जाएगा। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल डिटरेंस होती है। मतलब दुश्मन को याद दिलाने कि पिछली बार जो हुआ अगली बार उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिल सकता है। दोस्तों चाइना के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर वी फेंगाई और ली शेंगफू को करप्शन केस में सख्त सजा मिली है। दोस्तों ये दोनों ऑर्डिनरी ऑफिशियल्स नहीं थे, ये चाइना के डिफेंस और मिलिट्री कमांड सिस्टम के टॉप लेवल फिगर्स रहे हैं। इससे शी जिनपिंग का मैसेज क्लियर है, मिलिट्री जितनी पावरफुल होगी उतनी डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। ताइवान टेंशन, साउथ चाइना सी प्रेशर और US रिवलरी के बीच चाइना अपनी मिलिट्री लीडरशिप को भी कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि एडवांस वेपन का फायदा तभी होता है जब कमांड सिस्टम लॉयल और क्लीन हो। और इसी कमांड सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना अपनी रॉकेट फोर्स को भी न्यूक्लियर, केमिकल और रेडिएशन प्रोटेक्ट सिस्टम के साथ मॉडर्नाइज कर रहा है। तो दोस्तों पूरी पिक्चर को समराइज करें तो बात ये समझ आती है, दुश्मन को अटैक से पहले ही इतना हैवी कोस्ट दिखाओ कि वो वार स्टार्ट करने से पहले 100 दफा सोचे। दोस्तों फ्यूचर वार में सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि किसके पास ज्यादा सोल्जर्स हैं, मैटर ये करेगा कि किसके पास ज्यादा स्मार्ट ड्रोन्स, फास्टर मिसाइल्स, बेटर सेंसर, स्ट्रॉन्ग नेवी और प्रोटेक्टिव कमांड सिस्टम है। अब दोस्तों सवाल ये है कि एशिया की ये न्यू मिलिट्री रेस वार को रोकेगी या एक दिन इसी रेस की वजह से कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, क्या चाइना और पाकिस्तान की ये मूव डिफेंसिव है या रीजन को एक नए आर्म रेस की तरफ ले जा रही है? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर देगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।